अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर को जहाँ तक पढ़ चुके हैं, मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमात, वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आज से हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू करना है, जो कि है कि मुसलमानों की आमद के वक्त बरसगीर की तालीमी हालत, यानी मुसलमान जब बरसगीर में आए उस टाइम वहाँ पे बरसगीर की तालीमी हालत कैसी थी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मुसलमान जब बरसगीर में आए तो उन्होंने वहाँ का कैसे निज़ाम तालीम बनाया, कौन कौन सी तब्दीलियां लाई। तो यहाँ पे आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन करें। मुसलमानों की आमद के वक्त बरसगीर की तालीमी हालत। मुसलमानों की आमद के वक्त ये खित्ता जहालत और तारीकी में डूबा हुआ था। आर्यों की आमद के बाद यहाँ का मुआशरा मोअज़्ज़ज़ और ज़लील ज़ातों में तकसीम हो चुका था। आर्या एक नस्ल का नाम है जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये रूस में रहते थे। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये लोग बरसगीर, वस्त एशिया, यूरोप के कुछ मैदानों में, शुमाली यूरोप वगैरह में रहाइश पजीर थे। आर्यों का जो इब्तदाई पेशा था वो गल्ला बानी था, यानी माल मवेशी वगैरह पालना, जो बाद में रफ्ता रफ्ता खेती बाड़ी में बदला था। जब ये बरसगीर में आए तो एकदम से ये वहां पे हमलावर नहीं हुए थे, बल्कि ग्रोहों की शक्ल में रफ्ता रफ्ता वहां पे आते रहे थे। इनका जो एक ग्रोह था उसका नाम बहारत था। बाद में मुल्क का नाम भी बहारत उसी ग्रोह के नाम पे पड़ा था। आर्या जो थे ये जंगजू किस्म के लोग थे, जहां पे जाते थे वहां पे कब्जा जमा लेते थे। जब ये बरसगीर में आए तो दरिया जमुना के किनारे इन्होंने अपनी रहाइश वगैरह इख्तियार। बेसिकली वहां के लोग अमन पसंद थे, उन्हें जंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उनके पास कोई हथियार वगैरह थे। पानी उनके पास वाफिर मिकदार में मौजूद था, तो खेती बाड़ी वगैरह उनका काम था। लड़ाई वगैरह का उनको कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन जब आर्या वहां पे आए तो उन्होंने वहां पे कब्जा किया और वहां का सारा निजाम इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। आर्या जब आए थे तो इन्होंने वहां के निजाम को भी, अब जैसे ये ग्रोह में आते थे तो उन्होंने वहां के निजाम को भी जात पात में तकसीम कर दिया था। बेसिकली इन्होंने वहां पे 4 कौमें बनाई थी, 4 जातें बनाई थी। आगे हम उनका जिक्र पढ़ेंगे। आर्यों की आमद के बाद यहाँ का माशरा मुअज़्ज़ज़ और जलील जातों में तकसीम हो चुका था। तालीम तल्लम पर से बरहमन की उजारादारी थी। बरहमन ये इनकी एक जात है जिसको बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। उजारादारी यानी सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल था, उनकी हुक्मरानी थी तालीम पे। हत्ता के खश्तरी और वेश भी तालीम तदरीस के शोबों में बरहमनों के साथ शरीक ना थे। खश्तरी और वेश ये जरा दरमियाने दर्जे की जात समझी जाती थी, यानी बरहमन के मुकाबले में नहीं थी, उनसे कमतर थी। और उसके बाद शूदर पैदाइशी तौर पे कमतर समझे जाते थे। शूदर चौथे दर्जे की और सबसे कम दर्जे की जात थी। पहला दर्जा बरहमन, उसके बाद खश्तरी, वेश और उसके बाद शूदर। जो शूदर थे उनका काम दूसरे तबकों की खिदमत करना था। तालीम के दरवाजे भी उन पर बंद थे। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जब मुसलमान बरसगीर में आए थे तब वहाँ का जो निज़ाम था वो जहालत और तारीकी में डूबा हुआ था पूरा खित्ता। और वहाँ पे जात पात का निज़ाम था, यानी जो कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ और किसी को बहुत जलील समझा जाता था। तो जो बरहमन थे जिनको मुअज़्ज़ज़ ख्याल किया जाता था, पूरे मुल्क पे, पूरे निज़ाम पे, इवन के जो तालीम का निज़ाम था वहाँ पे भी बरहमन की उजारादारी थी। किसी और को वो तालीम हासिल नहीं करने देते थे, सिर्फ बरहमन खुद ही तालीम हासिल करते थे। और उसके बाद खश्तरी और वेश और फिर शूदर, ये वहाँ का निज़ाम तालीम था जब मुसलमान बरसगीर में आए। उसके बाद इस्लामी तालीमात में अदलो इंसाफ और इंसानी मसावात को बुनियादी अहमियत हासिल है। इसलिए मुसलमान जहाँ पे भी पहुंचे, मकामी आबादी की अक्सरियत यानी ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की इल्म दोस्ती और उनकी आला मुआशरती इक़दार के नतीजे में इस्लाम में दाखिल हो गई थी। यानी जब वो मुसलमानों का रवैया देखती थी, उनकी इल्म दोस्ती और उनके आला मुआशरती इक़दार देखते मकामी आबादी के जो लोग थे, तो वो इस्लाम में दाखिल हो गए। यहाँ का हिंदू माशरा भी मुसलमानों की इन आला रवायात से मुतासर हुआ और उनमें भी अमूमी तालीम का तस्वर फ़रोग़ पा गया। अमूमी मतलब आम तालीम जो सबके लिए। बरसगीर के मुसलमान हुक्मरान, उलमा और उमरा यानी जो अमीर लोग थे, हत्ता के अवाम भी इस्लाम के हमागीर तस्वर तालीम, हमागीर जो तमाम लोगों के लिए तालीम थी, इस तस्वर से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। मुसलमान हुक्मरान अमूमन खुद बड़े आलम और फाजिल थे। अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जैसे हुक्मरान जो खुद तो आलम ना थे, वो भी तालीम के फ़रोग़ में बहुत फ़राख दिल थे। उन्होंने भी तालीम की अशात के लिए मस्जिदें और मदारस तामीर करवाए, उसातिज़ा और तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए और मुमकिन हद तक तालीमी सहूलतें मुहैया की, जिनसे बरसगीर में तालीम आम हो गई।
इस छोटे से पैराग्राफ में हमने दो बातें पढ़ी कि एक तो जब मुसलमान आए तब बरसगीर का तालीमी निज़ाम कैसा था, और उसके बाद जब मुसलमान जहाँ पे जाते थे वहाँ का जो माशरा होता था वो कैसे मुसलमानों से मुतासर होता था, मुसलमानों की कौन सी ऐसी आदात थी, कौन से ऐसे इक़दार थे जिनसे वहाँ का जो मकामी माशरा होता था वो मुतासर होता था। अब आगे हम देखेंगे कि बरसगीर में निज़ाम तालीम के नुमाया पहलू, इसमें सारी डिटेल हम देखेंगे कि जब मुसलमान आए तो उन्होंने कैसा निज़ाम तालीम बनाया। बरसगीर में मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में अशात तालीम के लिए जो इक़दाम किए उनके अनमिट नकूश जहाँ की सियासी, समाजी और माशरती ज़िंदगी पर सख्त हैं, यानी अभी भी नज़र आते हैं, मौजूद हैं। मुसलमानों के यहाँ जाहिल और अनपढ़ होना बहुत बुरी बात थी। बड़ी बड़ी बस्तियों और कस्बों में तालीम के फ़रोग़ के लिए कई मदरसे मौजूद होते थे, या जहाँ दीनी अलूम यानी कुरान मजीद, हदीस और फ़िक़्ह के अलावा शायरी, सरफोनाव यानी ग्रामर और तारीख व जगराफिया की तालीम दी जाती है। कुरान और हदीस की तो आप समझे, फ़िक़्ह वो मजमून होता है जिसमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनके दलाइल कुरान और हदीस दोनों से दिए जाते हैं। मुसलमान हुक्मरानों की इल्मी सरपरस्ती का सिलसिला अंग्रेजों के इक़्तिदार पर काबिज होने तक कायम रहा। ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि मुसलमान हुक्मरानों की जो इल्मी सरपरस्ती थी, यानी जो मुसलमानों की हुकूमत थी निज़ाम तालीम पे, उसका सिलसिला कब टूटा? जब अंग्रेज बरसगीर में आए तो मुसलमानों की जो इल्मी सरपरस्ती थी उसका जोर टूट गया, अंग्रेजों ने आके कब्जा कर लिया। उससे पहले वहां पे कौन थे? आर्या थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद मुसलमानों के निज़ाम तालीम को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये एक बिल्कुल अलग मौजू है, बहुत बड़ा मौजू, जिसको आगे हम अगले पूरा चैप्टर इसी के हवाले से है। झैल में हम मुसलमानों के निज़ाम तालीम के जिन नुमाया पहलुओं का जायजा लेंगे उनमें मकासद तालीम शामिल है, यानी मुसलमानों के मकासद तालीम क्या थे, मुसलमानों का निसाब तालीम क्या था, उनका हिकमत तदरीस क्या था, नज़्म व नस्क उनका कैसा, और इम्तहानात का निज़ाम कैसा था। ये सारी जो अनासर हैं तालीम के, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मुसलमानों के तालीमी निज़ाम के क्या अनासर थे, किस तरह से तालीम के निज़ाम को चलाया जाता था। सबसे पहले हम मकासद तालीम देख लेते हैं मुसलमानों के। काफ़ी हद तक मिलते जुलते होंगे मुसलमानों के निज़ाम तालीम जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिम मुफक्करीन के निज़ाम तालीम, ये तकरीबन वही मकासद तालीम दोबारा यहाँ पे आएंगे। मकासद तालीम को निज़ाम तालीम में बुनियादी हैसियत हासिल है। इस्लाम की नज़र में तालीम व ताल्लुम, तालीम भी होगी, अच्छा मुअल्लम भी आपने पढ़ा, मुतल्लम और ताल्लुम यानी वो चीज़ जो हम सीखते हैं, लर्निंग का असल मकसद रज़ाए इलाही और इखलाक़े हसना की तकमील है और इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे को दूर करना है। ये क्या है? मुसलमानों का मकसद है कि इल्म की रोशनी से जहालत को ख़त्म किया जाए। बरसगीर के मुसलमान हुक्मरानों और उलमाए कराम की अशात तालीम में दिलचस्पी का जायजा लेते हुए हम एक तरफ तो हुमायूं जैसे बादशाह और फतह अल्लाह शराजी जैसे वजीर को तालीम व तदरीस में मशगूल पाते हैं, तो दूसरी तरफ हज़ारों उलमा और मशाइख, उलमा तो समझ आ गया जो अहले इल्म थे, मशाइख कौन होते हैं? मशाइख का लफ्ज़ निकला है बेसिकली शेख से, वो लोग जो अपने शेख की पैरवी करते थे। यहाँ पे वो लोग जो अल्लाह ताला और अंबिया के अहकामात की पैरवी करते थे को अपने दूसरे मशागिल के साथ साथ इस फ़राइज़ की अदायगी करते हुए भी देखते हैं। यानी जो उलमा और मशाइख थे उनके जो दूसरे मशागिल होते थे, मशगले, उनके साथ साथ तालीम के फ़र्ज़ की अदायगी भी करते हैं। इन लोगों के नज़दीक तालीम के मकासद मदरजा सैल हैं। नंबर 1, रज़ाए इलाही का हसूल। हसूल रज़ाए इलाही मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इस इल्म जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है इसलिए हासिल किया कि वो इससे अपनी कोई दुनियावी गर्ज हासिल करे तो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। यानी ऐसा इल्म जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाती है, अगर उसको इंसान सिर्फ अपनी दुनिया हासिल करने के लिए, दुनियावी गर्ज में, दुनिया में अपना मर्तबा आला करने के लिए हासिल करे तो क़यामत के दिन उसे जन्नत की खुशबू नहीं नसीब होगी। बरसगीर पाक को हिंद में इन लोगों के अलावा जिन्होंने तालीम को बतौर पेशा इख्तियार किया, बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने मुआशी मशगूलियतें और थीं, लेकिन मज़कूरा बाला हदीस के मुताबिक जो कुछ उन्होंने सीखा महज रज़ाए इलाही के लिए दूसरों को सिखाने की कोशिश की। यानी कुछ तो वो लोग थे जो बिल्कुल मखसूस थे कि इनका काम ही दर्स व तदरीस है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो तदरीस से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस हदीस की रोशनी में कि हमने जो इल्म हासिल किया है उसे अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करना है, वो दूसरों को भी इल्म सिखाते थे।
यही वजह थी कि बरसगीर के अलावा दूसरे इस्लामी ममालिक में भी मस्जिदों और खानकाहों के अलावा लोगों ने घरों में भी बगैर किसी दुनियावी लालच और मुआवजे के मदारस कायम किए हुए थे। मदारस कहाँ पे थे जी? मस्जिद खानकाहों के अलावा घरों में थे। आगे हम डिटेल में एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि मुसलमानों का नज़्म नस्क कैसा, तो उसमें सारे मदारस का जिक्र भी है कि उनका मदारस कहाँ पे थे। अहले इल्म के अलावा हिंदुस्तान के हुक्मरान तबका ने भी यही मकसद सामने रखते हुए तालीम को अवामुन नास तक पहुँचाया। दूसरा मकसद क्या है? तामीर सीरत व किरदार। इस्लामी मकासद तालीम में तामीर सीरत को बुनियादी अहमियत हासिल है। कुरान हकीम ने खुदाई इनामात की खुशखबरी उन लोगों को दी जो ईमान लाने के साथ साथ नेक काम भी करते हों। इस्लाम ने तरबियत इखलाक को तालीम का लाजमी जुज़्व करार दिया है। बरसगीर पाको हिंद में भी उलमा और सूफिया ने तालीम के ज़रिए अपने तलबा के किरदार की तामीर की और उनमें अच्छे इखलाक पैदा करने की कोशिश की। वो खुद भी अच्छे किरदार का अमली नमूना थे। इस्लामी निज़ाम तालीम फ़र्द की शख्सियत की तामीर को बुनियादी अहमियत देते हैं ताकि नेक अफराद मिलकर नेक माशरा तश्कील दे सकें। साले का मतलब नेक, और इज्तिमाई ज़िंदगी के वज़ाइफ अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें, अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। तीसरा मकसद मतवाज़न नशोनुमा, यानी तालीम का मकसद तलबा की हर तरीके से नशोनुमाएँ, हर पहले से नशोनुमाएँ, यानी ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने किताबें रटनी हैं बल्कि उनकी इखलाकी नशोनुमा भी, ज़हनी नशोनुमा भी करनी है। तालीम किसी एक इंसानी पहलू की नशोनुमा का अमल नहीं बल्कि इसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की मतवाज़न नशोनुमा का काम लिया जाता है। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने अपने मदारस में जो तालीमी निज़ाम राइज किया उसमें तलबा की हमा पहलू नशोनुमा यानी तमाम पहलुओं की नशोनुमा का ख्याल रखा जाता था। ज़हनी, इखलाकी, रूहानी, जिस्मानी, हर तरह की नशोनुमा। मुसलमानों के सामने तालीम का तसव्वुर बहुत वसी था। गो दीनी तालीम को मरकजी हैसियत हासिल थी, यानी जो बुनियादी अहमियत हासिल थी, जो ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी वो दीनी तालीम को दी जाती थी। लेकिन तजारत और फ़नून सिपाहगरी यानी फ़ौजी तरबियत के इदारे भी कायम थे। तालीम की वुसअत और हमागिरी का ये आलम था कि मदारस में एक तरफ कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, मंतक और कलाम की तालीम दी जाती थी तो दूसरी तरफ तारीख़, जोग्राफिया, तिब्बियात और इल्म हिंसा की तालीम का भी इंतज़ाम मौजूद था। यानी दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती थी मुसलमानों के मदारस में। आगे हम देखेंगे माशी खुद कफ़ालत। इस्लामी निज़ाम तालीम में इस बात को अहमियत हासिल है कि तलबा फ़ारुग़ुल तहसील होने के बाद यानी इल्म हासिल करने के बाद अपनी रोज़ी भी कमा सकें, यानी खुद कफ़ालत कर सकें, अपने लिए रोज़ी कमा सकें। बरसगीर के निज़ाम तालीम में ऐसे फ़नून भी शामिल थे जो तालिब इल्म की खुद कफ़ालत के ज़ामन समझे जाते थे, यानी ये एक ज़मानत दी जाती थी कि ये इल्म हासिल कर लेने के बाद तालिब इल्म खुद कफ़ालत के काबिल हो जाएंगी, कोई रोज़गार करने के काबिल हो जाएंगे। मसलन खताती होता है हाथों से जो पत्थरों के ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती थी, पत्थरों को खुरसने के बाद डिज़ाइनिंग या जो कुछ लिखा जाता था, कोई तहरीर वगैरह की जाती थी, उसको फ़न खताती कहा जाता था। जैसे आजकल आपने देखा हो तो मार्बल के बड़े बड़े पत्थरों पे जो डिज़ाइनिंग हुई होती है कहीं मसाजिद में या मज़ारों पे या इस तरह की जगहों पे डिज़ाइनिंग वाले जो पत्थर लगे होते हैं मार्बल टाइप। किताबत यानी तहरीर, जिल्द साजी वगैरह। बरसगीर में ऐसे मदारस का जिक्र भी मिलता है जहाँ फ़नी तालीम का भी इंतज़ाम मौजूद था। मुसलमानों के मकासद तालीम में एक ये मकसद था कि तलबा तालीम हासिल करने के बाद खुद कफ़ालत के काबिल हो जाएं, कोई हुनर इख्तियार कर सकें, तालीम के बाद वो खुद कुछ कमा सकें। आगे मनसब खिलाफत। इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान अल्लाह ताला का बंदा है। मनसब खिलाफत कि अल्लाह ताला का खलीफा है, अपने मनसब को, अपने रुतबे को इंसान पहचाने। इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान अल्लाह ताला का बंदा है और अल्लाह ने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा होने का शर्फ बख्शा है। खलीफा कौन होता है? नाइब, यानी इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला का नाइब है, अल्लाह ताला का खलीफा है। तो जो नाइब और खलीफा होता है उसका क्या काम होता है कि उसको जो हुक्म दिया जा रहा है, जो ऑर्डर दिया जा रहा है, उसकी उसने तकमील करनी है। इसलिए मुसलमानों की ज़िंदगी का एक मकसद अल्लाह ताला की हाकमियत का क़याम है कि अल्लाह ताला हमारा हाकिम है, हम उसके नाइब हैं, हम उसके खलीफा हैं, हम उसके बंदे हैं। हमने अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करना है और दूसरों से करवाना है। तालीम इंसान को इस मकसद की अदायगी के लिए तैयार करती है। छठा पॉइंट, तस्खीर कायनात। तालीम का एक मकसद इंसान को इस काबिल बनाना है कि वो फितरत की कुव्वतों और पोशीदा ज़राए को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यानी अल्लाह ताला की ज़मीन में या ज़मीन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो मादनियात, जो ख़जाने छुपे हुए हैं, इंसान उनको ज़ाहिर करे और उनको
आगे इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। जैसे हम जो मादनियात या बिलफर्ज ज़मीन के अंदर से कोई लोहा वगैरह निकाल रहे हैं तो उससे ऐसे हथियार बनाए जो इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकें। कायनात को तस्खीर करें। जो कायनात में अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं उनको इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। बस ये आज हम ये मकासद तालीम तक ही करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि निसाब तालीम कैसा था मुसलमानों का। आज के लेक्चर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने देखने हैं वो आपने सबसे पहले तो ये देखने हैं कि मुसलमानों की आमद के वक्त बरसगीर की हालत कैसी थी, बरसगीर की तालीमी हालत कैसी थी। तो ये पहली जो 2 लाइनें हैं कि मुसलमानों की आमद के वक्त बरसगीर का जो खित्ता था ये जहालत और तारीकी में डूबा हुआ था और पूरा माशरा जो ये ज़ात पात में बटा हुआ था और तालीम पे किस ज़ात की इजारादारी थी, बस ये आपने डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों से ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बरसगीर में मुसलमानों के निज़ाम तालीम में मकासद तालीम क्या थे, तो फिर ये जो 5-6 मकासद तालीम आप लोगों ने पढ़े ये आपने आंसर करना है, ठीक है। कि मुसलमानों के निज़ाम तालीम का मकसद रज़ाइल का हसूल था, मुसलमानों के निज़ाम तालीम का मकसद तामीर सीरत व किरदार था, ये तलबा की सीरत व किरदार की तकमील था और इसके अलावा तलबा की हमा पहलू नशोनुमा थी। तालीम का मकसद तलबा को इस काबिल बनाना था कि फारगुल तहसील होने के बाद रोज़ी कमा सकें। तालीम का एक मकसद ये था कि अल्लाह ताला की हकमियत का क़याम अमल में लाया जाए और इंसान खुद को अल्लाह ताला का खलीफा और नायब समझे। और तालीम का एक मकसद ये था कि तस्खीर कायनात की जाए, कायनात की छुपी हुई चीज़ों को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से आपने इसको मुख्तसर सा करके डिफ़ाइन कर देना है। आज के टॉपिक की अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और जो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपको फिर कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।